अदमपुर गांव में रुक्मणी अपने बेटे रिंकू के साथ रहती थी। एक दिन पड़ोस में रहने वाली नंदिनी अपनी नई नवेली दुल्हन लेकर आती है। देखो रुक्मणी, कैसी कोहिनूर जैसी बहू लाई हूँ मैं। ग्रेजुएट है ये, ग्रेजुएट। हाँ, ये है तो चांद जैसी, पर तुम्हें ये पढ़ी लिखी बहू कहाँ से मिली? और सुना है इसी गांव की है। हाँ, बस मेरे बेटे की किस्मत में थी। अब तुम अपने बेटे का सोचो कुछ। फिर रुक्मणी बाद में मन ही मन सोचने लगती है। कुछ करना होगा अब मुझे भी कोई ऐसी बहू लानी होगी जो पूरे गांव में सिर्फ मेरी ही बहू के चर्चे हो। बेटा तैयार हो जा, अब देखना मैं तेरी शादी शहर की बहुत बड़े घर की लड़की से करवाऊंगी। फिर रिंकू कहता है, माँ, मगर शहर की लड़की कहाँ से लाओगी तुम? वो सब मैं देख लूंगी, तू बस शादी के मंडप में साथ फेरे लेने के लिए तैयार हो जा। बाकी सब तो प्लीज माँ पर छोड़ दे। अब नंदनी भी देखेगी कि रुक्मणी क्या चीज है। मैं तैयार हूँ माँ, फिर भी बताओ कहाँ से आएगी शहर की बहू? वो मेरी सहेली है ना बचपन की, आकांक्षा, जो यही गांव में रहती थी। उसके पिताजी की वहाँ सरकारी नौकरी लगी थी एक वक्त में, और फिर इसलिए उनको वहाँ शिफ्ट होना पड़ा। और फिर आकांक्षा भी उनके साथ चली गई थी। उसकी बेटी है करीना, बहुत ही ज्यादा प्यारी है। और उसकी माँ आकांक्षा, वो तो मेरी पुरानी सहेली है। तू बस देखता जा, तेरी बात बनी जाएगी। फिर कुछ दिनों बाद आकांक्षा रुक्मणी के घर शादी की बात पक्की करने आ जाती है और फिर उनकी शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों बाद रुक्मणी की पड़ोसन नंदिनी और कुछ और लोग मुंह दिखाई के लिए बैठे होते हैं। बहू अच्छे से तैयार होकर आ जाओ और घूंघट ओढ़ कर आना बहू। माँ जी, घूंघट इतनी गर्मी में कौन ओढ़ेगा, और ओढ़ना क्यों है? शादी में तो सबने मुझे देखा हुआ है। बहू ये रस्म है, वरना फिर मुंह दिखाई कैसे मिलेगी। चल ओढ़ कर आजा घूंघट। वाह वाह, ये तो चांद है। हाँ सही कह रही हो, ये तो हीरा है। बहुत ही प्यारी लड़की है। वाह रुक्मणी, तुम तो बिल्कुल चांद जैसी बहू ढूंढ कर लाई हो। बस ये मेरे बेटे के नसीब में थी। और वैसे तुम सबको मैं ये भी बता दूं कि ये बहुत ही ज्यादा पढ़ी लिखी है, मास्टर है, मास्टर। ये तो मैंने पहली बार सुना है कि कोई लड़की मास्टर है। हमारे यहाँ तो श्याम बाबू मास्टर हैं। माँ जी, मैं मास्टर्स नहीं हूँ, मैंने मास्टर्स किया हुआ है। अरे जो भी हो, मास्टर तो हो गई ना तुम गांव की बाकी लड़कियों से। ओ वाह भाई वाह, प्यारी और ऊपर से पढ़ी लिखी भी। करीना के आने से रुक्मिणी की लोगों में इज्जत और भी बढ़ जाती है। लोग रुक्मिणी की तारीफ और वाह वाह करने लगते हैं। लेकिन बेचारों को क्या ही पता था कि बाद में रुक्मिणी और रिंकू को करीना की शहर वाली अदाओं से कितनी परेशानी उठानी पड़ेगी। फिर अगले दिन सुबह, माँ जी, मुझे पानी पीना है। ये क्या है? ये मटके के अंदर से आप पानी कैसे पीती हैं? और घर में कोई प्योरीफायर क्यों नहीं दिख रहा? प्यूरीफायर? ये भला कौन सी बला है? माँ जी, वाटर प्यूरीफायर, जिससे पानी साफ आता है। वरना गाँव का गंदा पानी भला मैं कैसे पी सकती हूँ? मैं तो 2 दिन में ही बीमार पड़ जाऊंगी। करीना देखो, यहाँ गांव में लोग ऐसा ही पानी पीते हैं। भला आज तक हम कभी ये पानी पीकर बीमार नहीं हुए, तो तुम बीमार क्यों होगी? सही कह रहा है रिंकू। बहू ये सब शहर में चलता होगा, गांव में इसी तरह का रहन सहन है, और तुम्हें ऐसे ही चलना होगा। देखिए, मैं ऐसा पानी नहीं पीती हूँ, मेरी तबीयत खराब हो जाती है। मेरे लिए प्योरीफायर लगवाइए घर में। करीना देखो, तुम्हें एडजस्टमेंट करना होगा। शहर वाली चीजें यहाँ छोड़नी होंगी तुम्हें। नहीं रिंकू, आप कम से कम मेरे लिए दुकान से मिनरल वाटर की एक बोतल ही लेकर आ जाइए। हे भगवान, मेरे बेटे का नाम ले रही हो तुम। माँ जी, रिंकू को तो मैं रिंकू ही बोलूंगी ना। बहू ये सब शहर में चलता होगा, हमारे यहाँ बहू पति का नाम नहीं लेती, समझी? माँ चलो जाने दो, मैं इसके लिए बाहर से पानी की बोतल ही लेकर आता हूँ। फिर अगले दिन रात में करीना सो रही होती है। अचानक चिल्लाती है और कहती है, मुझसे नहीं होगा। क्या हुआ क्या हुआ? चुड़ैल आ गई इसके अंदर। माँ माँ, दरवाजा खोलो। क्या हुआ? कौन सी आत्मा? दिमाग तेरा घास चरने गया है क्या? रुक, हट, देखो जरा। फिर वो दोनों करीना के पास जाते हैं। बहू क्या हुआ? एकदम चिल्लाई तुम। मुझसे नहीं होगा माँ जी, मैं पिछले 4 दिन से कोशिश कर रही हूँ सोने की। जी, एक तो आपका बोला पंखा किसी काम का नहीं है। इस घर में एक तो एसी भी नहीं है, और ना इस घर में कोई एयर कूलर है। मुझे एयर कूलर ही ला कर दे दो। जब देखो एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट, मुझसे नहीं होती एडजस्टमेंट। अब मुझे प्यूरीफायर चाहिए इस घर में, और एयर कूलर भी। मुझे घर की रेनोवेशन भी करनी है। मुझसे टूटे फूटे घर में नहीं रहा जाएगा। और बाहर ये जो तबेला है, इसको तो हटाओ यहाँ से। उसकी गोबर की बदबू ने मेरे नाक पर दम कर दिया है।
बहू ये क्या बोले जा रही हो, होश में तो हो ना तुम। करीना तुम क्या बोल रही हो, ये संभव नहीं है। बड़ी नाशुक्री लड़की हो तुम। जो तुम दूध पीती हो ना, उसी तबेले से भैंस का ताजा दूध भी निकाल के लाई हूं मैं, और तुम कहती हो कि तबेला हटा दो। मुझे नहीं पीना फिर ये दूध, मगर उफ ये बदबू, या मुझे दूसरा घर लेकर दे दो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। वाह, अभी तो तुमने इस घर को पूरी तरह से देखा नहीं है और तुम्हें घर भी बदली करना है अब। रिंकू तुम अभी सो जाओ, सुबह तक इसका दिमाग सेट हो जाएगा। पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है नाब शनाब। अगली सुबह करीना किचन में जाती है नाश्ता बनाने के लिए, तो वो देखती है कि गैस ही नहीं है वहां पे। माँ जी ये क्या, गैस भी नहीं है अब मैं नाश्ता कैसे करूंगी? तो क्यों नवाबों की तरह 12 बजे उठी हो तुम? यहाँ गैस टाइम पर आती है और टाइम पर ही जाती है। ओफ, यहाँ भी एडजस्टमेंट। इतने में रिंकू अभी घर के अंदर ही आता है। सुनिए, मुझे सिलेंडर लेके दीजिए या अवन, दोनों में से कोई एक चीज इस घर के अंदर आएगी। नाश्ता करना भी मुश्किल हो गया इस घर ने। करीना तुम्हारी लिस्ट बढ़ती ही जा रही है, ये लाओ वो लाओ। तो ये घर नहीं है, खंडर है खंडर। इस घर में हर एक चीज टूटी फूटी सी है। और फिर करीना गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। माँ देख रही है ना आप? देख रही हूँ बेटा, और मुझसे अब ये सब देखा भी नहीं जा रहा। एक काम कर, मुझे पानी पिला, मेरा बीपी लो कर दिया है इसने। हाँ माँ, 1 मिनट। बेबी सुनो। बेटा, बाबू सोना से पेट नहीं भरेगा इसका। कमरे में नहीं, बाहर जा और उसके लिए नाश्ता लेकर आ, मैं खुद अपना पानी पी लूंगी। और फिर कुछ दिनों बाद करीना बाजार जाती है वेस्टर्न कपड़े पहनकर। सारे लोग उसे घूर घूर कर देख रहे होते हैं। और फिर नंदिनी रुक्मणी से कहती है, रुक्मणी, अपने बहू के काम देखो, बाजार में भी वेस्टर्न कपड़े पहनकर घूम रही है ये। रुक्मणी ने जो इज्जत कमाई थी शहर वाली बहू लाकर, वो कुछ दिनों में ही खाक हो गई। गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। क्यों री, तेरा दिमाग घास चरने गया है? ये बाजार में कौन से कपड़े पहन के चली गई थी? वेदर वेदर सब बोल रहे थे। माँ जी वेदर नहीं, वेस्टर्न कहते हैं उसको। जो भी है, ऐसे कपड़े यहाँ नहीं चलेंगे, ये गांव है। उफ, सिर्फ ये ना करो वो ना करो, और जो चीजें मैंने बोली थी अभी तक आपने कुछ नहीं किया। सुनिए जी, मुझे अब साफ साफ बताइए, मैंने जो ओवन रिनोवेशन और एयर कूलर आपको बोला था वो आप कर रहे हो या नहीं? अरे पर वर नहीं, हाँ या ना? मुझे टाइम दो, इतना सब एकदम मैं नहीं कर सकता। मुझे पता है आपके पास जमीनें हैं, वो बेचो या तबेला बेचो या भैंसे बेचो, जो करना है करो, और अब जल्दी करो वरना मैं अब अपने मायके सच में चली जाऊंगी अगर ये चीजें अब मुझे नहीं मिली। अरे नहीं, मैं करता हूँ कुछ। माँ बेटे दोनों सोच में गुमसुम हो जाते हैं। और इनकी सबसे बड़ी गलती थी शहर की बहू लाना। रात भर रिंकू खिड़की के पास खड़े होकर सोचता रहता है कि उसे क्या करना चाहिए। एक तरफ बिजली और दूसरी तरफ वो जमीन, वो पैसे जो उसने खून पसीने से कमाए थे। अगले दिन रुक्मणी और रिंकू एक लिफाफा लेकर करीना के पास जाते हैं। अरे ये क्या, जमीन के कागज? दोनों माँ बेटे जमीन मेरे नाम कर रहे हो? मुझे पता है अमीर हो तुम लोग, बस गरीबी में रहने की आदत पड़ गई थी तुम्हें। बहू, लिफाफा खोल कर देखो क्या है इसमें। वो डिवोर्स पेपर्स होते हैं। ये क्या, ये तो डिवोर्स पेपर्स हैं। मेरी सबसे बड़ी गलती थी इस घर में शहर की बहू लाना। मैं नहीं झेल सकता तुम्हारे इतने नखरे। और फिर करीना उन पेपर्स पे साइन कर देती है। और फिर कुछ महीने बाद रुक्मणी रिंकू की शादी एक गांव की पढ़ी लिखी लड़की से करवाती है। और फिर वो दोनों खुशी खुशी हमेशा के लिए रहने लगते हैं।